बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फील फ्रॉम मी अ ब्रीमिंग बाउल। पोइम है कीट्स की जानिब से। इस पोइम का स्ट्रक्चर, इस पोइम की समरी और इसके अंदर क्या लिटरेरी डिवाइसेस उसने यूज़ की हैं जॉन कीट्स ने, हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जॉन कीट्स को कौन नहीं जानता। 26 एज में उनकी डेथ हो गई थी टीबी की वजह से। तब टीबी का इलाज नहीं था। बहुत ब्यूटी लाइफ जाए, पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल सारोज, पर्सनल चीज़ों को बयान करते थे जॉन कीट्स। सब्जेक्टिव पोइट्री उनकी थी और बहुत अच्छी और फेमस पोइम्स जो हैं उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को दी। अगर फील फ्रॉम मी अ ब्रीमिंग बाउल की बात करें तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक शराब का जाम मुझे भर कर दो। किस लिए? क्योंकि जो मेरी बिलव्ड थी, जो उसके साथ मेरी मेमोरीज़ हैं, जो थॉट्स हैं, जो मुझे उसकी यादें आती हैं, उनको मैं बुला सकूं, उनसे मैं दूर चला जाऊं, ये मुझे इस पोइम का थीम और पोइम का सब्जेक्ट नज़र आता है। इंग्लिश लिटरेचर की जो पोइम्स हैं उसके अंदर हमें नज़र आता है ये लिटरेरी डिवाइसेस, रिटोरिकल डिवाइसेस जो यूज़ की जाती हैं एक ब्यूटी और एक फैसिनेशन लाने के लिए वर्क्स के अंदर, पोइम्स के अंदर। उसी तरह सेम इज़ द केस विद द फील फॉर मी अ ब्रीमिंग बाउल। उसके अंदर भी पोइट ने अपनी कॉन्सेप्ट्स लाइक लव, मेमोरी, थॉट एंड सैडनेस को कन्वे करने के लिए, अपना सब्जेक्ट, अपना थीम को कन्वे करने के लिए कि शराब के एक जाम के ज़रिए से मैं भूल जाना चाहता हूँ अपनी मेमोरीज़ अबाउट बिलव्ड, उसको कन्वे किया है उसने रिटोरिकल डिवाइसेस के ज़रिए। एक टोन के अंदर, एक मोड के अंदर भी ये रिटोरिकल डिवाइसेस का यूज़ जो है वो चार्म लेके आता है। अगर हम इसकी समरी की बात करें स्टैंजा वाइज, तो फर्स्ट स्टैंजा में वो बात करता है यही कि जो मेरी सोल है, जो मेरी रूह है, वो सुकून चाहती है। और मेरी रूह किस तरह सुकून चाहेगी, किस तरह इसको सुकून मिलेगा? अगर तुम्हारी यादें इसमें से ख़त्म हो जाएंगी, वो मेमोरीज़ ख़त्म हो जाएंगी, जो मेरे दिमाग की निगाहों में पनाह है तुम्हारी यादें, वो ख़त्म होंगी। किस तरह? अगर मुझे शराब का जाम पिला दिया जाए, अगर मुझे शराब पिला दी जाए, कोई इस तरह की चीज़ पिला दी जाए कि मैं अपने होशो हवास में ना रहूं और मुझे तुम्हारी यादें इस तरह तबाह ना कर पाएँ। लेकिन दूसरे स्टैंजा के अंदर उसे फिर अपनी महबूबा याद आ रही है और वो उसकी डिस्क्रिप्शन हमें दे रहा है, यानी कि बोलने के साथ साथ वो उसकी यादों में भी हमें जाता हुआ नज़र आता है। वो उसकी डिस्क्रिप्शन देते कहते इतना खूबसूरत, इतना सॉफ्ट उसका फेस, उसकी आइज़ इतनी ब्राइट, उसके फिगर की बात करता है कि उसका फिगर ऐसा है जैसे अर्थ पे पैराडाइज हो, इस तरह की वो इतनी खूबसूरत थी। और उसकी जो यादें हैं और उसका जो साथ है वो तो मुझे खुशी देता है, वो तो मुझे डिलाइट फ्राहम करता है। और जब मैं उसको सोचता हूँ, मैं उसके साथ होता हूँ, मैं तो क्लासिकल जो वर्क्स हैं, क्लासिकल जो लिटरेचर है उसको भूल जाता हूँ। इतनी वो मुझे अच्छी लगती है, इतना मैं उसके अंदर खो जाता हूँ। तो फिर मैं उसको बोलूँ क्यों और मैं उसको कैसे बोलूँ? और ये सिर्फ शराब तो नहीं मुझे उसको बुला सकती। यानी कि अब पहले हमें सैड टोन नज़र आ रही थी, वो उसको भूलना चाह रहा है, लेकिन अब वो उसको याद कर रहा है, उसकी ब्यूटी को याद कर रहा है, उसके साथ बिताए हुए वक्त को याद कर रहा है नेक्स्ट स्टैंजाज में। तो वो कहते हैं नहीं, मैं उसको कभी भी नहीं भूल सकता। और कोई भी चीज़ मुझे उसका नेमल बदल नहीं लगती, चाहे वो लिटरेचर है, चाहे वो शराब है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, कोई भी मेरे इस गम को बुला नहीं सकती, कोई भी मेरे उस प्यार को बुला नहीं सकती जो मुझे उसके साथ है। तो ये छोटी सी ब्यूटीफुल सी पोएम है जिसके अंदर पहले हमें सैड टोन नज़र आती है, उसकी ग्लोमी सी टोन नज़र आती है, लेकिन उसके बाद ग्लोमी और होपफुल टोन जो है एंड पे होती चली जाती है। अगर हम स्पीकर की बात करें तो स्पीकर ये बताने की कोशिश कर रहा है वो हार्ट ब्रोकन है एक औरत के लव से। ओकेजन और टाइम में जो है वो नहीं डिस्क्राइब किया पोइट ने, ऑडियंस भी डिस्क्राइब नहीं है, सामने कोई ऑडियंस नहीं है, लेकिन मुखातिब उसकी ऑडियंस ही है। उसका पर्पज़ ये था कि वो ये बताए कि जिस तरह की फीलिंग्स, जिस तरह के थॉट्स, जिस तरह के सारों से वो आज गुजर रहा है इस बिलव्ड और लव्ड के चक्कर में, उसी तरह हर लवर को गुजरना पड़ता है और वो गुजरेगा, इसलिए ये काम छोड़ दें। ये राइटर ने कह रहा है, ये मैं कह रही हूँ। खैर, फिर वो कहता है कि वुमेन की जो वो मेमोरीज़ हैं वो बुरी होने की बजाय उसके लिए अच्छी साबित हो रही हैं, क्योंकि वो उसको एक ब्यूटी, एक चार्म और उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन फ्राहम कर रही हैं जो कि उसको शराब या बाकी भी कोई भी चीज़ जो हर बे आजमा रहा है उसको भूल जाने के लिए वो फ्राहम नहीं कर पा रही। हाइपरबोल का उसने यूज़ किया, इमेजरी का यूज़ किया, सिम्बोलिज्म का यूज़ किया। इमेजरी के यूज़ में उसने वर्ड्स यूज़ किए हैं, फिल्मी, आप, साइड जैसे वर्ड्स हमें उसके अंदर इमेजरी का यूज़ दिखाते हैं। उसके अलावा हाइपरबोल, ड्रॉन माई सोल, डीप, अ ड्रॉट, इस तरह के वर्ड्स एग्जैजरेट करता है अपनी फीलिंग्स से,
वो दिखाते हैं कि उसने हाइपरबोल का यूज़ किया, सिंबलिज्म उसने थ्रू आउट द पोएम यूज़ किए हैं अपने डीपर मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए कि वो ड्रिंकिंग के ज़रिए से वो लड़की को या बिलाव्ड को भूल जाना चाहता है। तो इस सारी पोएम्स के ज़रिए से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि उसने सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया वो रटोरिकल डिवाइसेस क्या है, इमेजरी, हाइपरबोल, सिंबल्स को यूज़ करते हुए अपना उसने मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि मैं उसको भूल जाना चाहता हूँ लेकिन उसको याद भी रखना चाहता हूँ। फिर जब वो याद रखता है तो उसको उसकी मेमोरीज खुशी देती हैं, चार्म देती हैं। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जॉन कीट्स उसके ज़रिए से सब्जेक्टिव पोएम है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और सारों को बयान करता है और उनको यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश करता है कि हर जो लवर है दुनिया में उसको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये थी हमारी पोएम फिल फॉर मी अ ब्रिमिंग बाउल। आई होप आपको इससे समझ आ गई होगी और अगर आपको इससे समझ आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।